हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब आप एएलपी का फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको CBT 2 के पार्ट बी के लिए ट्रेड को चूज़ करना है। तो ये ट्रेड आपको बहुत ध्यान से चूज़ करनी होगी, क्योंकि देखो यहाँ पर जो CBT 2 का पार्ट बी है, हालांकि वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है और 35% मार्क्स आपको वहाँ पे लाने होते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट 2018 में ऐसे हैं जो पार्ट बी में, यानी कि CBT 2 के पार्ट बी में 35% मार्क्स भी नहीं ला पाए थे। उसका रीज़न यही था कि उन लोगों ने जो ट्रेड चूज़ की थी वो उनके रिलेवेंट नहीं थी, उसका सिलेबस उन्होंने नहीं देखा था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी ट्रेड वहाँ पे दी गई हैं, जो फॉर्म भरते टाइम आपको चांस मिलेगा भरने का, उन सभी का सिलेबस तो दिखाऊंगा ही, साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो है ट्रेड को चूज करना है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको सिलेबस देखना है, कहाँ से आपको ऑफिशियल सिलेबस मिलेगा वो भी आपको बताऊंगा। और उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि किस जोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए। देखो, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह से वैकेंसीज इंक्रीज हो जाए, लेकिन अगर वैकेंसी इंक्रीज हो भी जाती है या नहीं भी होती है तो दोनों ही कंडीशन में जोन का सिलेक्शन भी एक मेन रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। तो जोन का सिलेक्शन आपको किस तरह से करना है, जहाँ पे वैकेंसी कम है क्या वहाँ पे लो कंपटीशन रहेगा, या यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ पे लो कंपटीशन रहेगा, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो देखिए नोटिफिकेशन में यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि जो ITI वाले स्टूडेंट हैं, यहाँ पर बोला गया है कि कैंडिडेट्स विद ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सेक्शन हैविंग क्वेश्चंस फ्रॉम दियर ट्रेड। यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे और आप 10th के बाद ITI सेलेक्ट करते हैं और उसमें आपकी ट्रेड मान लो इलेक्ट्रीशियन है, तो बोला गया है कि जो आपके पार्ट बी में क्वेश्चन आएंगे वो भी इलेक्ट्रीशियंस के ही आएंगे। तो ITI वालों का तो मुद्दा ही खत्म हो गया कि उन लोगों को तो वही ट्रेड चूज करनी पड़ेगी जो उनकी ITI वाली ट्रेड है। लेकिन डिग्री और डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैव टू सेलेक्ट वन ट्रेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रेड लिस्टेड बिलो। यानी कि बोला गया है कि जो डिप्लोमा और डिग्री वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक लिस्ट यहाँ पे दी गई है, उस लिस्ट के अनुसार वो लोग जो है अपनी ट्रेड को चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने डिग्री डिप्लोमा यानी कि बीटेक और डिप्लोमा अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है या उसके कॉम्बिनेशन से किया है, तो आपके लिए ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप इन्हें चूज कर सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ये ऑप्शन है, मैकेनिकल वालों के लिए ये सारे ऑप्शंस हैं, ऑटोमोबाइल वालों के लिए सारे ऑप्शंस हैं। अब इनको मैंने यहाँ पर जो है पूरी लिस्ट में अरेंज कर दिया है, तो टोटल यहाँ से निकल के आती है 15 ट्रेड। जैसे कि आप देख सकते हैं, नंबर 1 पर है इलेक्ट्रीशियन, नंबर 2 है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, नंबर 3 वायरमैन, नंबर 4 है आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर, नंबर 5 है रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक, नंबर 6 है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, नंबर 7 है मैकेनिक रेडियो एंड TV, नंबर 8 है फिटर, नंबर 9 है मैकेनिक मोटर व्हीकल, नंबर 10 है ट्रैक्टर मैकेनिक, नंबर 11 है मैकेनिक डीजल, नंबर 12 है टर्नर, नंबर 13 मशीनिस्ट, नंबर 14 हीट इंजन और नंबर 15 है मेंटेनेंस मैकेनिक। ठीक है, ये 15 ऑप्शंस आपको मिलते हैं डिग्री डिप्लोमा वालों को। अब यहाँ पर कोई भी ट्रेड चूज करने से पहले आपको क्या देखना होगा, आपको उसका सिलेबस देखना होगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, 2018 में काफी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके CBT 2 के पार्ट ए में बहुत अच्छे मार्क्स थे, यानी कि वो कट ऑफ को क्लियर कर देते, लेकिन पार्ट बी में वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। और मैं आपको बता दूं, पार्ट बी सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, 75 क्वेश्चन आएंगे, उन 75 के 35% मार्क्स सिर्फ आपको लेकर आने हैं। यानी कि 27 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर देते हैं, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, ठीक है, इसलिए स्टूडेंट क्या करते हैं कि सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। तो अगर आपके 27 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप सिलेबस पे फोकस कर लेंगे और फॉर्म भरने से पहले सिलेबस को डिटेल में देख लेंगे तो आप अपनी ट्रेड को अच्छे से चूज कर पाएंगे। तो देखिए, अब सिलेबस के लिए मैं आपको बता दूं, आपको सिंपली क्या करना है, क्रोम ब्राउजर में जाना है, DGT सिलेबस लिखना है आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा dgt.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, लिस्ट ऑफ CTS कोर्सेज। यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज का जो सिलेबस है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए ट्रेड टाइप में, ट्रेड टाइप में आप लिख लीजिए इंजीनियरिंग। जैसे आप इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है सारे जो इनके सिलेबस है वो देखने को मिल जाएंगे, और ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है। जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी सिलेबस से बनते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ, देखो मैकेनिक डीजल, मैंने आपको दिखाया था मैकेनिक डीजल एक ट्रेड है, तो यहाँ पर मैकेनिक डीजल का आपको सिलेबस मिल जाएगा। उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल भी है, उसका सिलेबस मिल जाएगा। मैकेनिक ट्रैक्टर है, जैसे इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, ये PDF में की फॉर्म में आपको मिलेगा और ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। देखो, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम जो ट्रेड है उनका सिलेबस का PDF डाउनलोड करके और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट जाके देख लेना। तो डिस्क्रिप्शन में
मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर लो। बाकी अगर आप चाहो तो डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ट्रैक्टर मैकेनिक जो ये ट्रेड होती है इसका पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि जो PDF है इसमें एक एक चीज़ बताई गई है। सबसे पहले कोर्स इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ट्रेनिंग सिस्टम है, उसके बाद आप देख सकते हैं ट्रेड सिलेबस, 7 नंबर पे ट्रेड सिलेबस है। तो सीधा आप लोग यहाँ पर जो है पेज नंबर 18 पे जाएंगे जैसे ही, तो आपको जो है इसका ट्रेड सिलेबस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आ गए हैं पेज नंबर 9, तो हमें जाना है 18 पे। और इस तरह से आप यहाँ पर सारे ट्रेड का डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस तरह के रहेंगे। यहाँ से आपको मिल जाएगा इसका सिलेबस पेज नंबर 18 से। तो देखिए यहाँ से आपको इसका मिल जाएगा सिलेबस। ये ट्रेड सिलेबस है, सिलेबस फॉर मैकेनिक ट्रैक्टर ट्रेड, ड्यूरेशन 1 ईयर है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पर टॉपिक्स को चेक करना है। जैसे यहाँ पर ये है आपके ट्रेड प्रैक्टिकल वाला है इधर, और थ्योरी वाला है। थ्योरी वाला पार्ट आपको ध्यान से देखना है कि थ्योरी में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू द कोर्स है, उसके अलावा यहाँ पर जो है किस तरह की सेफ्टी रखनी चाहिए। आगे यहाँ पर जो है हैंड एंड पावर टूल क्या क्या यूज होते हैं जब आप ट्रैक्टर मैकेनिक बनते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे टूल्स वगैरह के बारे में। मतलब कि जो सिलेबस है ये डिटेल में डिस्कस यहाँ पे किया गया है। अब इस सिलेबस को आप लोग देख के, और अगर आपको लगे कि ये चीजें आपको समझ आ रही हैं, तब आप इस जो है ट्रेड को चूज कर सकते हैं, वरना आप दूसरी ट्रेड की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में इन्होंने बताया है कंडक्टर, इंसुलेटर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला टॉपिक आपका रहेगा। ठीक है, अगर ये टॉपिक्स आपने पढ़े हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सिलेबस मैं कवर कर सकता हूं। और मैं आपको फिर से बता दूं, देखो हालांकि आपको 27 नंबर ही लेकर आने हैं क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन ये कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पर बाकी सिलेबस भी मिल जाएगा। जैसे फिटर है, यहाँ पर फिटर का सिलेबस मिल जाएगा, मशीनिस्ट का मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर जितनी भी ट्रेड वहाँ पे दी गई, टर्नर है, वेल्डर है, इनका सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, साथ में आप ये भी देख लेना कि कौन सी ट्रेड यहाँ पर उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे टर्नर के लिए 10th पास है क्वालिफिकेशन, और वेल्डर के लिए 8 पास है। तो ये भी आप थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेना कि 8th वाला जो ट्रेड है वो ज़्यादा ईजी है या 10th वाला ज़्यादा ईजी है। तो थोड़ा सा एनालिसिस तो आपको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी क्या है कि सिर्फ मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होगा, थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली आपको चलना होगा, कुछ स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है, कंपटीशन बहुत तगड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी यहाँ स्ट्रेटेजीज को फॉलो करेगा वो थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। और ये जो स्ट्रेटेजीज है, ऐसे जो हेल्पफुल वीडियोस हैं हमारे चैनल पर लगातार आएंगे, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सिलेबस के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, और मैं आपको ये भी बता दूं, कोशिश करूंगा कि सभी का ट्रेड जो सिलेबस है वो टेलीग्राम में दे दूं, बाकी आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि सर ट्रेड तो हम सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन जोन कौन सा सिलेक्ट करें। लेकिन जोन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखो मैं आपको बता दूं जोन सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो पहली कंडीशन लगती है जोन को सिलेक्ट करने में, वो ये होती है कि आपको जो अपनी जॉब है वो अपने होम टाउन के आसपास चाहिए, या आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 कंडीशन सबसे पहले बनती है। अगर आप वो स्टूडेंट है जिनको किसी भी कंडीशन में अपने घर के आसपास जॉब चाहिए, तो आप लोग जो है अपना नजदीकी जोन ही चूज करें। अगर आप चंडीगढ़ जोन के आसपास हैं, चेन्नई के हैं, बिलासपुर, जहां भी हैं, तो अपना होम टाउन जोन ही सिलेक्ट करें, चाहे वहां वैकेंसी कम है चाहे ज्यादा है। कंपटीशन तो देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, कंपटीशन तो सभी जोन में लगभग बराबर ही रहता है। अगर आप यहां पर देखेंगे पुरानी वैकेंसीज को भी उठाकर, तो कंपटीशन थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है। अब होता क्या है कि कई स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यहाँ पे इस जोन में लो कंपटीशन रहेगा और घर से बहुत दूर अप्लाई कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उनको ट्रांसफर लेने में काफी प्रॉब्लम आती है। हालांकि सिस्टम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है, लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम्स बहुत आती है। तो मैंने आपको बताया पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आपको घर के पास ही रहना है, तो चाहे वैकेंसीज कम है आपके जोन में चाहे ज्यादा है, आप उसी से फॉर्म भरें। दूसरी कंडीशन ये है कि आप ऐसे स्टूडेंट हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपको कहीं भी जॉब मिले, लेकिन आपको लो कट ऑफ जोन में जाना है। तो यहां पर लोग इस तरह से इस चीजों को देखते हैं कि जहां पर वैकेंसी ज्यादा होती है, जैसे अगर बिलासपुर में आप देखोगे तो बिलासपुर में ये 1192 और 124 सबसे ज्यादा वैकेंसी बिलासपुर में है, तो ज्यादा स्टूडेंट बिलासपुर में अप्लाई करेंगे, इस बात में कोई भी शंका नहीं है। तो आप इस तरह से जोन को चूज कर सकते हैं कि जहां पर वैकेंसीज कम है वहां से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि एज कंपेयर टू बिलासपुर उस जोन की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी लो जरूर रहेगी। ये बात तो बिल्कुल सही है, जहां पर ज्यादा वैकेंसी होती है ज्यादा फॉर्म वहां से भरे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से भी चूज कर सकते हैं कि भाई जहां पे वैकेंसी कम है आप वहां से अप्लाई कर दें। अब होता क्या है कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप समझते हैं कि यहां से कम फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन वो कई बार ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, तो इसका एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मैं इसमें बताऊंगा। एक डिटेल्ड वीडियो आएगा, उसमें मैं जो पुरानी 2018 वाली वैकेंसी है उसका पूरा डाटा आपको दिखाऊंगा कि कहां से कितने फॉर्म आए थे, वहां पे कट ऑफ कितना रहा था। यानी कि मैं इस चीज को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि कम वैकेंसी वाले जोन का कट ऑफ क्या एक्चुअल में कम रहता है, या फिर वो मॉडरेट में चला जाता है या हाई में चला जाता है। तो वो वीडियो का आप थोड़ा सा वेट करें, 1 से 2 दिन में वो वीडियो जरूर आएगा, और उसको देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कम वैकेंसी जोन में अप्लाई करने से फायदा है या फिर नहीं है। बाकी फिलहाल के लिए आप इतना कर सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा कम कंपटीशन में एंटर करना चाहते हैं तो कम वैकेंसी वाले जोन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप होम टाउन में जाना चाहते हैं तो अपने जोन में अप्लाई कर सकते हैं। जहां पर ज्यादा वैकेंसी
वैकेंसी है, अगर आप वहाँ पे कंपटीशन में अच्छे से फाइट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल वीडियो जब आएगा तो वहाँ पर चीज़ें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। और अभी यहाँ पर आप फॉर्म भरने से थोड़ा सा 1-2 दिन और बचें, क्योंकि वैकेंसीज इंक्रीज होने के चांसेस हैं। अगर वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है तो आपको जोन सेलेक्ट करने में और भी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। आपकी जो भी राय, जो भी सुझाव या जो भी सवाल हो उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।